हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली मैंने एक एग्ज़ाम दिया था आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिमिनरी। उसका स्कोर कार्ड मैंने शेयर किया था, जिसमें मेरे मार्क्स इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कुछ टिप्स बता दीजिए ताकि हम भी थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाएँ इंग्लिश में। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर है कि किसी भी सब्जेक्ट में कुछ अच्छा स्कोर कर लेना ये किसी बात की गारंटी नहीं है कि वो इंसान एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाए। और सिमिलरली मैं भी कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश में। हाँ, लेकिन फिर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसने मेरी हेल्प करी है इंग्लिश में अच्छा स्कोर अचीव करने की। और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिया था, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, जो कि था 29 जनवरी को आई थिंक ये था। उसके बाद फिर मैंने एक जॉब कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब स्विच कर ली थी और साइमल्टेनियसली मैं प्रिपरेशन कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, सही बता रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ना ग्रामर आती है ना मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामर में अच्छा हूँ। बस एक चीज़ जो मैं रोज़ करता हूँ, जो मुझे रोज़ अच्छी भी लगती है करना, वो ये कि मैं रीडिंग बहुत करता हूँ। बहुत तो नहीं, मतलब दिन में कम से कम 20 पन्ने तो मैं रीड करता हूँ। और मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। मैं उसकी स्टडी करता हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन एंड जॉब, जो भी उसके बाद मुझे समय मिलता है तो मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ता हूँ। मेरे पास बुक है साइकोलॉजी की, तो वो मैं पढ़ता हूँ डेली 19-20 पेजेस, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वैसे भी है। और जब भी वो पढ़ता हूँ तो मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो एक ये चीज़ है, मतलब मैं रीडिंग करता हूँ। और दूसरी बात है, रीडिंग से जुड़ी, एक्चुअली रीडिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन रीडिंग से जुड़े हुए भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप जो भी रीड करिए, मतलब ये एक तरीके से आप टिप के तरीके से भी ले सकते हैं कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं क्या करता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ मेंटल स्कीमास, इसका मतलब ये कि मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन हम अपने माइंड में कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जो भी पीस ऑफ टेक्स्ट है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन है, वो उसको हमें कितना समझ में आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। कि हम उसको इंटरनलाइज़ कितना अच्छा कर पा रहे हैं, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हम मेंटली कितना अच्छा उसको समझ पा रहे हैं, कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। ये एग्ज़ाम की ये भी रिक्वायरमेंट है। जो हम जिस चीज़ की हमें टेस्ट हो रहा है, जो चीज़ टेस्ट हो रही है, वो चीज़ ये है कि आप कितना अच्छा समझ पा रहे हैं उसको। और एक इससे जुड़ी एक ये बात भी है कि हम कितना अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं पढ़ते वक्त, मतलब रियल लाइफ से जुड़े हुए जो भी इवेंट्स हैं उसको हम पढ़ते वक्त कितना अपना इमेजिनेशन में जोड़ सकते हैं, ताकि एक तरीके की जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली हम पढ़ रहे हैं, तो कितना अच्छा हम उसका इंटरनली कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं माइंड में। और तीसरी बात यह है कि जिस टोन में ऑथर ने उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को लिखा है या पूरे पीस ऑफ टेक्स्ट को लिखा है, वो हम उसको उसी टोन पे समझ पा रहे हैं कि नहीं। और हमें पढ़ते वक्त जो ऑथर ने जो भी अजम्पशंस उसके माइंड में रही होंगी, उन अजम्पशंस को खुद समझ करके वो हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन की। बेसिकली हम ऑथर की चेयर पे बैठ के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे पूरे जो सब्जेक्ट मैटर है, वो पूरा जो लिखा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करें तो काफ़ी मतलब मैटर आसान हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस का हो। बेसिकली आप कितना इंटरेस्टिंगली उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम से मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ग्रामर एंड अदर इंग्लिश ग्रामर स्टफ़, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन
का ही मेन टेस्ट होता है, मतलब मेजरली। और दूसरी बात है, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करते करते हमें एक आदत हो जाती है कि ग्रामेटिकली हम गलत सेंटेंसेस को खुद ही पिक आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है जो रीडिंग से जुड़ी हुई होती है। बाकी आप जो भी पसंद करते हो वो आप रीड कीजिए, जैसे एडिटोरियल्स हैं वो रीड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि जो भी आप पढ़ें वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो बस इतना ही था, इतनी 2-3 चीज़ें ही शेयर करनी थी। और ये जो चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव हैं। मतलब ये आप अपने डिस्क्रिशन पे इसको लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने बता दिया और आप अ, उसको फिर पूरा फॉलो कर रहे हैं। ये ठीक है, मतलब हर एक, मुझे लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ज़रूरी था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि अब मेरी ही बात सही है, ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो इंसान सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गया। और मेरे 30/30 अभी IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के पहले भी 1-2 बार आए हैं। एक बार मैंने NISEL AO का प्रीलिम्स दिया था लास्ट ईयर, तो उसमें भी मेरे 30/30 थे इंग्लिश में। और एक एग्ज़ाम और था, शायद IBPS का ही था, उसमें मेरे 28.75 मार्क थे। अ, तो ये 2-3 बार ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। और इसको, इन सारी टिप्स को अपने, आप खुद ही समझिएगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू देना ज़रूरी है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बहुत स्ट्रिक्ट बात है और ऐसा ही करा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बाकी सब टीचर्स हैं, मैं भी उनसे सीखता रहता हूँ। कुछ मुझे भी दिक्कत होती है तो कहीं मैं, बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ उनसे। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बस इतना ही कहना था और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, और प्रिपेयर करिए और आगे का एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए। ठीक है, ओके।